हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 9th क्लास का एक नया लेसन है जिसका नाम है मोशन। मोशन होता क्या है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ये सब इस लेसन में हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है बाबूलाल और हमारा प्यारा सा टॉपिक है मोशन। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज मोशन। मोशन, सपोज हमारे पास कोई पोजीशन है ए जिस पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, सपोज कार। 5 मिनट बाद ये कार यहां से चलकर बी पोजीशन पर आ गई, यहाँ पे। तो इसमें क्या देखा आपने, फिक्स टाइम में 5 मिनट के टाइम इंटरवल में कार ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गई, मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तब हम कह सकते हैं कि ये कार मोशन में है। इट मीन्स व्हाट इज मोशन। मोशन इज चेंज इन पोजीशन of any object with respect to time, then object is said to be in motion. Now यदि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। यदि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यदि टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ मोशन। व्हाट आर द टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे इस लेसन में मेन चीज हमें पढ़नी है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता है किसी एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन यहाँ दो प्रकार के हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज हमारे पास 3 पोजीशन है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया 5 मिनट में। 10 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से बी की, बी से सी की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। इस बी से सी तक जाने में जो टाइम लगा वो 5 मिनट है। अब यहां पर देखिए 10 किलोमीटर 5 मिनट, 10 किलोमीटर 5 मिनट, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये इंटरवल सेम है, यहां भी डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। सो वी कैन राइट डाउन, if the object cover equal distance in equal interval of time, then motion is known as uniform motion. ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे फर्स्ट 10 किलोमीटर 5 मिनट में किया, सेकंड 10 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया, थर्ड 10 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया। इट मीन्स टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस कवर्ड भी हर इंटरवल में सेम है। ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद यदि इसमें चेंज करते हैं, या तो टाइम इंटरवल चेंज कर दो या डिस्टेंस कवर चेंज कर दो,
तो ऐसे मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? या तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, टाइम इंटरवल इक्वल हो तो, या डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, means A से B, B से C। A से B की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, B से C की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। इसमें टाइम लगा 5 मिनट, इसमें टाइम लगा 6 मिनट। क्या यहाँ पर स्पीड सेम है हर पॉइंट पर? नहीं। तो ऐसे मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की। अब ए से बी पर गया, ये डिस्टेंस, ये पाथ भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो जो भी पाथ ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा उसकी जो टोटल लेंथ है उसको कहते हैं डिस्टेंस। जो भी पाथ फॉलो करेगा उसकी टोटल लेंथ है उसको कहते हैं डिस्टेंस। सो ऑल दीज आर ए बी सी डी, all these are distances between A and B that are covered by any object to reach from position A to position B। ये सब डिस्टेंस है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ कवर्ड, ए पाथ से गया तो टोटल लेंथ ये हो गई ए से बी, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। सी से गया तो टोटल लेंथ ये हो गई, मीन्स टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, नाउ डिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट, लेंथ है तो लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर। सो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। अब एक चीज इसमें और आती है, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? विमा, हिंदी में आपने सुना हो तो विमा। विमा कैसे होती है? विमा को हम लिखते हैं MLT से। देखिए यहां पर M क्या होता है? M इज मास, L इज लेंथ, T होता है टाइम। मास, लेंथ, टाइम। अब हमारी यूनिट में जो जो क्वांटिटी है वो कितने पावर में है, कितने पावर ऊपर लगा दो। जो चीज नहीं है, इसमें मास नहीं है तो मास का 0 लगा दिया, टाइम, टाइम भी नहीं है तो टाइम का 0 लगा दिया। तो डिस्टेंस की डायमेंशन M0L1 T0 हो गई। ओके, अब देखिए एक इसी में डिस्टेंस में एक दूसरी चीज और आती है। जैसे हमने अभी देखा ए से बी तक जाने में कई पाथ फॉलो किए ऑब्जेक्ट ने। ओके, ये सब क्या है?
डिस्टेंस, लेकिन इसमें एक ऐसा पाथ भी है जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता है, एक ऐसा पाथ भी है जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता है, और ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर गया है। इस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between two point। ए से बी तक मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन है वो। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है ऐसा यूनिट, क्योंकि ये भी एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट भी मीटर। डायमेंशन जस्ट एज डिस्टेंस, MLT, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, ये हो गया डायमेंशन। डिस्टेंस, any path covered by object, displacement, shortest distance between two object, unit meter, dimension m0, l1, t0। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इसमें एक चीज आती है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है। बट आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो देखिए, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं शो किया गया हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity which has only magnitude, the physical quantity which has only magnitude, that is called scalar quantity। जैसे distance, जैसे speed, जैसे मास, जैसे एनर्जी, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एक दूसरी टाइप की क्वांटिटी और आती है जिसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। जैसे अभी हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या शो करती है? ए से बी की डायरेक्शन। सो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which has both magnitude and डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट ए से बी की ओर, जैसे वेलोसिटी, जैसे वेट। अब आप कहोगे सर वेट वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? वेट किसी मास में जब ग्रेविटी लगती है तो वेट होता है, ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है तो उसकी भी डायरेक्शन है, सो वेट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये ध्यान रखें स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अब अभी हमने पढ़ा था
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ यदि हमारे पास टाइम इंटरवल दिया गया हो, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया जिसकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये गया 5 सेकंड में, सॉरी 5 मिनट में, क्योंकि 5 सेकंड तो बहुत छोटी वो हो गई, या इसको लिख देते हैं 1 आवर में। 1 आवर में तो ओके 1 आवर में 10 किलोमीटर गया। अब सेकंड चीज है, कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर गया, इसमें टाइम लिया 2 आवर, तो पर आवर कितनी डिस्टेंस कवर की, टाइम का इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, डिस्टेंस को तो डिवाइड कीजिए, 10 किलोमीटर अपॉन 2 आवर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस covered by an object per unit time is called speed. So what is speed? Distance per unit time is called speed. Speed. Distance per unit time is known as speed. नाउ फॉर्मूला क्या होगा इसका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड या किलोमीटर अपॉन आवर। सो ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर बटा सेकेंड। डायमेंशन, डायमेंशन MLT। नाउ M मीन्स मास, यहां पर मास नहीं है, सो M की पावर 0, L लेंथ, डिस्टेंस दे रखी है, L की पावर 1, टाइम, टाइम की पावर 1 है। अब यहां देखिए, जो न्यूमरेटर में है, जो क्वांटिटी ऊपर है उसके इसमें पावर आएगी प्लस में, जो क्वांटिटी नीचे है डिनोमिनेटर में उसकी पावर आएगी माइनस में। सो M0 L1 T की पावर -1, ये हो गई स्पीड। नाउ अभी तो जनरल डिस्टेंस कवर की in interval of time, then that is speed. Now velocity, minimum distance covered by an object means minimum distance displacement। तो velocity क्या हो गई, displacement पर unit time, displacement per unit time covered by an object is called velocity. So इसका फॉर्मूला क्या हो गया, displacement upon time means meter upon second. So SI unit मीटर बटा सेकेंड। डायमेंशन MLT, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। So this is velocity. In speed, distance covered per unit time. In velocity, displacement covered per unit time. This is the difference. Now speed is scalar quantity, displacement is
वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्पीड एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एक चीज और आती है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। यहां से देखिए इनिशियली सपोज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 meter per second. After 2 seconds, speed is 12 meter per second. After next 2 seconds, speed is 14 meter per second. After next 2 seconds, speed is 16 meter per second. So what is time interval? 2 seconds. What is distance increased? 2 meter per second. So यहां से स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज हो रहा है, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, इसमें डिक्रीज भी हो सकता है। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। Means initially velocity was 10 meter per second, finally velocity was 16 meter per second. So change in velocity कितना हुआ? Initial velocity कहते हैं u, final velocity होती है v. So change in velocity कितना हुआ? v minus u, 16 minus 10 equals to 6 meter per second. टोटल टाइम कितना है? 2 + 2 + 2 t = 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो पर सेकेंड कितना चेंज हुआ? डिवाइड कर देंगे, v - u अपॉन t, 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6 सेकेंड। कितना आंसर है? 6/6 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. So we can write down what is acceleration. Change in velocity, acceleration. Acceleration को A से डिनोट करते हैं. क्या होता है acceleration? Change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time means v minus u upon t. A equals to, this is formula of acceleration, change in velocity per unit time. So we can write delta v upon delta t. It means change in velocity, final velocity minus initial velocity. Now SI unit meter per second square. Then dimension m l t. m, ये m मास के लिए है, ये है मीटर. सो मास 0, मीटर 1, टाइम सेकेंड नीचे है, पावर है 2, सो -2. So this is acceleration. Means change in velocity per unit time is known as acceleration. Okay. So in this lesson, in this video, हमने पढ़ा speed, velocity, distance, displacement, acceleration.
अब आप न्यूमेरिकल कीजिए। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है ए और बी, इसके बीच की डिस्टेंस है 90 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया 5 मिनट में, ए से बी तक गया 5 मिनट में, बी से वापस ए तक आया नेक्स्ट 5 मिनट में। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 मिनट। ओके, अब हमें ये बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। आफ्टर 10 मिनट व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली हम स्पीड निकाल सकते हैं, ए से बी तक गया, बी से वापिस ए तक आया, टोटल डिस्टेंस हो गई d इक्वल्स टू 180 मीटर एंड टोटल टाइम 10 मिनट। 10 मिनट। सो स्पीड इक्वल्स टू 180 मीटर अपॉन 120 सेकेंड। 10 मिनट, इसको आप सेकेंड में चेंज कर सकते हो, कितना हो गया? 600 सेकेंड। अब यहाँ 0 से 0 बन गया, कितना आंसर आ गया? 0.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। ये तो हो गई स्पीड। अब हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज हमें ये कहा गया ए से बी तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ए से बीच की डिस्टेंस है 90 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 मीटर। बट हमें कहा गया है ए से बी तक गया, बी से ए पर आ गया वापस, तो इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी ए, so position not changed, then displacement will be 0। so इस लेसन में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिसको आपको फॉर्मूले लगाकर डायरेक्टली कर लेना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्राफ के थ्रू हम स्पीड और वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।